starts in 3, 2, 1, go. हाँ जी बेटा, चल शुरू करते हैं। और गवर्नमेंट बजट का आज फिर सेशन नंबर 2 है। और सेशन नंबर 2 में अब हम लोग को क्या क्या पता चल गया, पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहले हम लोग को पता चला कि सर गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसके अंदर दो चीजों को रिकॉर्ड की जाती है। पहला होता है रिसीट और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। चलो जी, रिसीट के अंदर फिर से दो नाम की एंट्री होती है, एक होती है कैपिटल रिसीट, एक होता है रेवेन्यू रिसीट। चलो सर, एक्सपेंडिचर के अंदर भी दो नाम की एंट्री की जाती है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो सर, फिर मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल नेचर होंगे उसके अंदर एसेट और लायबिलिटी अफेक्टेड होंगे और जो रेवेन्यू नेचर होंगे उसके अंदर एसेट और लायबिलिटी नॉट अफेक्टेड। इतने दूर जब मैंने आपको कहानी समझा दिया था तो समझाने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले करेंगे रेवेन्यू नेचर। और रेवेन्यू नेचर में हमने पहली तरफ देखा रेवेन्यू रिसीट को और दूसरे साइड देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट के अंदर हमने दो नाम जाना था, वन वाज टैक्स, द अदर वन वाज नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर हम लोगों ने जाना था कि टैक्स के दो सोर्स हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स, वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स में हम लोगों ने अलग अलग नाम जाना था, फीस, फाइन और क्या क्या जाना था हमने, देखो याद करने की कोशिश करो। फीस था, फाइन था, अच्छा उसके बाद फिर स्केट्स था, याद आया। तो ये सारे के सारे क्या थे आपके नॉन टैक्स थे। तो आज की जो क्लास होगी वो पहले शुरुआत करूंगा मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाने के बाद फिर कैपिटल नेचर को पूरा करेंगे और कैपिटल नेचर जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जानते हैं कि आगे क्या करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए सर, एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। और जहां खर्च होता है वहां पैसा आता है या जाता है, तो नो डाउट पैसा जाता है, कोई डाउट ही नहीं है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च और खर्च का मतलब ही होता है कि पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा। लेकिन नोटिसेबल बात क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो ना असेट पे होते हैं और ना लायबिलिटीज पे। ये एक छोटी सी बात आपको बस याद रखनी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर are those expenditure that do not affect asset nor it affect liability. Revenue expenditure are those expenditure that do not affect asset
नॉट इट अफेक्ट लाइबिलिटी। चलिए, दूसरी बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या है? तो बेसिकली वो ऐसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एक ऐसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है जो नॉर्मल रनिंग्स के लिए की जाती है, और ये डे टू डे एक्सपेंसेस है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी गई सैलरी, ये क्या है? ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देते हो तो क्या उससे कोई असेट और लायबिलिटी अफेक्ट होता है? नहीं। अरे वो इंसान काम कर रहा है, उसके उसके एवज में उसको क्या दिया जा रहा है? सैलरी दिया जा रहा है, खर्चे है ये। गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है या जो नॉन टैक्स इनकम आपका आता है, तो सिर्फ इनकम इनकम आएगा, खर्चे नहीं होंगे क्या? खर्चे भी तो होंगे। आए दिन के देश के हजार खर्चे हैं, तो ये जो आए दिन के खर्चे हैं जिनमें रेगुलर नेचर होता है, जिसमें किसी तरह का कोई असेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं करता है, वही एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो नॉर्मल रनिंग्स डे टू डे एक्सपेंसेस पे किए जाते। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी हो जाए या सब्सिडी हो जाए। सब्सिडी क्या है? देश के लिए एक तरह का खर्चा ही तो है, एक बर्डन ही तो है खर्च का। अब सब्सिडी देने के लिए क्या गवर्नमेंट असेट लायबिलिटी अफेक्ट करने लग जाती है? मतलब लोगों को सब्सिडी देने के लिए हमारा देश दूसरे देश से उधार लेना शुरू कर देता है? नहीं ना भाई, नहीं ना। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी हो जाए या सब्सिडीज जो लोगों को दी जा रही है वो हो जाए, या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो जाए, ये सब कुछ क्या है? ये सब के सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो याद रखिए, स्कॉलरशिप दिया जाए या सब्सिडी दिया जाए या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाए, ये क्या है? ये सारे के सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा, टैक्स के कलेक्शन के ऊपर, यानी एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझिए, बात समझिए, ये सारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ के चलना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विस के ऊपर लगाया गया एक्सपेंडिचर क्या है? असेट लायबिलिटी है? नहीं सर, ये आए दिन के खर्चे। आए दिन एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चे होते रहते हैं, आए दिन डिफेंस के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चे होते रहते हैं। दीज आर रेगुलर इन नेचर। लेकिन इस रेगुलर नेचर को करने के लिए ना असेट को बेचना पड़ा और ना लायबिलिटी को रेज करना पड़ा। तो याद रखिएगा बेटा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो ना असेट को अफेक्ट करे और ना अफेक्ट करे किसी लायबिलिटी। ये वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग्स है, ये वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है जो नॉर्मल रनिंग्स पे लगाई जाती हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज को फुलफिल करने पे लगाई जाती है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने अभी लिखे हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है सर, चल आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो अब हमें जानना है कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर हो गया हमारा, रेवेन्यू नेचर हो गया हमारा। अब हमें क्या जानना है? कैपिटल नेचर। तो कैपिटल नेचर के अंदर भी अगर देखो तो दो एस्पेक्ट थे। एक था आपका रेवेन्यू रिसीट
और एक था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक था आपका रेवेन्यू रिसीट और एक था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं बोल रहा हूं अगर कोई गवर्नमेंट बजट का, प्लीज बच्चे, मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो ये लेक्चर्स ले रहे हैं, सभी से बोल रहा हूं, लेक्चर नंबर 2 गवर्नमेंट बजट का तभी क्लियर हो पाएगा जब लेक्चर नंबर 1 देख चुके होगे। लेक्चर नंबर 1 नहीं सुन के अगर डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 पे आ जाओगे तो कोई भी चीज समझ में नहीं आनी है। तो गवर्नमेंट बजट का लेक्चर नंबर 2 अगर देख रहे हो तो उसके पहले गवर्नमेंट बजट का लेक्चर नंबर 1 पूरा देखो, देन उसके बाद 2 देखो, तब समझ में आएगा। चलिए, तो कैपिटल नेचर जो है, ये भी दो नेचर है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको पहले ही बोला था रिसीट का मतलब होता है पैसे का आना, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसे का जाना। ठीक है, नोटिसेबल बात मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि जो कैपिटल नेचर होगा इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज अफेक्टेड होंगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि कैपिटल नेचर के अंदर एसेट या लायबिलिटी अफेक्ट करेगी। यानी कि अगर आपने रिसीट किया है तो इसको करने से भी आपके एसेट और लायबिलिटी पे फर्क पड़ा होगा, और अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है तो इसके करने की वजह से भी एसेट और लायबिलिटी में अफेक्ट पड़ा। अब इसको हम समझते हैं बेटा एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको कैपिटल रिसीट। अब जो हमारा कैपिटल रिसीट है इसमें मुझे पता है कि पैसा यहाँ पे आएगा, यानी पैसे का आना है यहाँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि एसेट और लायबिलिटी, एसेट को अगर खरीदोगे तो पैसा जाएगा, लेकिन एसेट को अगर बेचोगे, संपत्ति बेचते हो, तो पैसा क्या होता है, आता है। तो याद रखना कि कैपिटल रिसीट आपने कब किया होगा, जब आपने या तो एसेट को सोल्ड आउट किया होगा, और या तो जब आपने मार्केट से उधार लिया हो। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने सेजल से 5 लाख रुपए उधार लिए। तो 5 लाख उधार लेने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 5 लाख रुपए आए, और बोरोइंग्स करने का मतलब क्या होता है, बोरोइंग्स करने का मतलब होता है पैसे का आना, बोरोइंग्स को पे ऑफ करने का मतलब होता है पैसे का जाना। अब मैं रिसीट पर रहा हूं तो पैसे के आने के सोर्सेस में देखूंगा। तो याद रखना कि अगर आप एसेट को सेल आउट करते हो तो आपके पास पैसा आता है, या लायबिलिटी को रेज करते हो, रेजिंग लायबिलिटी अगर आप करते हो तो आपके पास पैसा आता है। यानी कैपिटल रिसीट के अंदर पैसे आने के सोर्सेस दो, इधर यू हैव टू सेल आउट योर असेट्स, दूसरा इधर यू हैव टू रेज दी लायबिलिटीज। नोटिसेबल बात क्या है कि अगर देश को अपनी संपत्ति या उधार लेना पड़ जाए, यानी कि अगर देश ने अगर अपनी संपत्ति बेची या देश ने उधार लिया है, तो ये दोनों ही के दोनों इकोनॉमी के लिए एक बैड इफेक्ट छोड़ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, अगर मुझे अपने घर की संपत्ति बेचनी पड़ रही है या अगर मुझे उधार लेना पड़ रहा है तो मेरा देश एक अच्छा कंडीशन में नहीं है, तभी मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो यानी कि ये बेटा अगर करते हो कैपिटल रिसीट, अगर आप करते हो तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं हो सकता, ये चीज याद रखिए। अच्छा, ये करना कब पड़ जाता है, गवर्नमेंट को करना कब पड़ जाता है, तो ये जनरली ऑकर करता है इन द केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट।
ये करना पड़ जाता है इन द केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि जब डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है देश में, जब लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट्स रोक दी जाती है, नहीं करते हैं लोग, मंदी का दौर जब चलता है देश में, तब जाकर कैपिटल रिसीट्स का ऑकरेंस होना शुरू होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि असेट्स को बेच के अगर पैसा आया है या बोरोइंग्स को करके अगर पैसा आया है तो वो कैपिटल रिसीट्स। अच्छा, अब मैं क्या बात करूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं। तो अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करता हूं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, पैसे का जाना। एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो पैसा अब जाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जो पैसा आ रहा है या जा रहा है वो असेट और लायबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करके आ रहा है। तो पैसा जाने की बात अगर मैं करूं तो असेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा या असेट बेचोगे तो पैसा जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, असेट को जब बेचा था तो पैसा आया था, तो इसका मतलब असेट को जब आप खरीदोगे तो पैसा आएगा। तो असेट को जब आप परचेज करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स अगर करते हो, पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स अगर आप करते हो तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये चीज आपको याद रखना है सर, भूलना नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपने असेट्स या तो परचेज किया होगा या तो पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स आपने किया होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर देश असेट्स में खरीद कर रहा है और पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि देश का इकोनॉमी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, तभी हम असेट्स को खरीद पा रहे हैं और जो बोरोइंग्स है हमारे उसको हम दे पा रहे हैं। ठीक है सर, चलिए अब कुछ बेसिक डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट के बीच में। रेवेन्यू रिसीट का मतलब हो गया दीज आर द रिसीट that do not affect asset और liability। तो कैपिटल नेचर क्या है, these are the receipt that affect assets और liabilities। नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू नेचर जो होगा सर, ये आपके रेकरिंग इन नेचर होगा, यानी कि रिपीटिंग इन नेचर होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये आपका कभी कभार ऑकर करेगा, ये आए दिन ऑकर करते चलते रहता है, ये आए दिन होते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये रेकरिंग इन नेचर, दैट इज इट इज रेकरिंग इन नेचर। एंड इसमें लिखना है इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल के तौर पे रेवेन्यू रिसीट के एग्जाम्पल क्या है बेटा, टैक्स ले सकते हो। और इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, कैपिटल रिसीट के तो परचेज ऑफ एसेट कर सकते हो, सॉरी रिसीट बात कर रहा हूं तो सेल ऑफ एसेट्स कर सकते हो। अब वही अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की,
तो आपको याद रखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर, बस जहां रिसीट लिखे हो वहां एक्सपेंडिचर आ जाएगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर दैट डू नॉट अफेक्ट एसेट नॉट लायबिलिटी. और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? These are those expenditure that affect asset or liability. Revenue expenditure recurring in nature, capital expenditure non-recurring in nature. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या होगा? मैंने आपको बताया था, सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस एक्सपेंसेस, या समथिंग लाइक आपके सब्सिडीज, स्कॉलरशिप्स, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो तो इसके अंदर आप दो काम करोगे, या तो एसेट को परचेज करोगे या तो लायबिलिटीज का रीपेमेंट करोगे. तो ये है आज की क्लास, और होपफुली ये क्लास आपको समझ में आई होगी. और नेक्स्ट क्लास जो होगा बेटा वो हमारा इसके आगे कंटिन्यूएशन के ऊपर होगा. तो प्लीज जरूर इसे रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आने के पहले खास करके इसे अच्छे से पढ़ के आएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास आपका बेटा खराब. चलिए, थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ इवनिंग अहेड. टेक केयर.